Dear students, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट पार्ट सेकंड, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया है। अब पार्ट सेकंड में इसमें हमें कन्वर्ट इनटू मोल्स करना था। तो पहले में क्या करना था, हमें कन्वर्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट फर्स्ट जो था दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द मास ऑफ these 1 mole of nitrogen, 4 moles of aluminum, 10 moles of sodium sulfide, etc. And now here we have to convert these masses into moles. How can we convert 12 grams of oxygen gas into moles? यानी ये कितने मोल्स बनते हैं, 20 ग्राम्स ऑफ वाटर कितने मोल्स बनते हैं, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने मोल्स बनते हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव ए पार्ट सोल्यूशन इसका मैं दिखाता हूँ। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वी नो के फॉर्म्स 1 मोल। 1 मोल 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे भी बिल्कुल तो 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होंगे, तो हम सिंपली लिखते हैं 12/32, यानी यहाँ पे इसका आंसर 12/32। जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें आता है 0.375, यानी इतना मोल का इतना हिस्सा, यानी 1 मोल नहीं है, ये उससे कम बैठता है। तो ये पहला पार्ट था इसका। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो 20 ग्राम्स ऑफ बी पार्ट, यहाँ पे हम बताएंगे आपको 20 ग्राम्स ऑफ वाटर 20 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हमें मालूम है कि 1 मोल जो होता है वाटर का दैट इज 18 ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म्स 1 मोल। ठीक, तो अब हमें बताना है कि 20 ग्राम्स में कितने। तो सिंपली जिस तरह हमने ऊपर किया है, therefore we shall write 20/18 मोल्स। तो ये कितना आता है, जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.11 मोल्स अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो हो गया ये। तो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं अब पार्ट सी पार्ट में क्या है, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बिल्कुल क्वाइट सिंपल है। इसमें भी हम देखते हैं कि हमें मालूम है ये जो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल, यानी 1 मोल जो है उसमें 42 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम, हमारे पास 22 ग्राम्स हैं, तो हम सिंपली करते हैं 22 डिवाइडेड बाय 44, ये आ गए इतने मोल होते हैं। यानी जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.5 मोल, यानी आधा मोल है ये। इस तरह ये क्वाइट सिंपल है कि हमें मास दिया गया है, यहाँ पे हमें बताना है इसमें कितने मोल्स होते हैं, और इससे पहले हमें मोल दिए गए थे और हमें बताना था मास कितना है। तो अगर आप ये याद रखेंगे मेरे ख्याल में उतना मसला नहीं है ये। फिर एक बार हम देखते हैं 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होते हैं। हमें मालूम है कि
12 ग्राम, ये जो ऑक्सीजन है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो 1 मोल बनाता है, 32 ग्राम्स। वाई 32? पहले मैं आपको ये 32 वाज़ह करना चाहता हूँ, ये क्यों 32 आता है। हमें मालूम है ऑक्सीजन गैस इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट्स O2। O2 जो है इसका जो हम एटॉमिक मास देखते हैं, एक एटम का है 16, तो 2 एटम्स का क्या होगा 32। तो जब ये 32 अगर हम इसके साथ ग्राम्स लगाएंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास, तो इस तरह 32 ग्राम्स जो है ये 1 मोल बनाते हैं, 1 मोल के अंदर इतना होता है। तो हमें वहाँ पे दिया गया है कि आपको बताना है कि 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं। ये याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दिया गया है। अगर ऑक्सीजन हो, सिंपल ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे 32 की जगह 16 ही लिख लेंगे, क्योंकि तब तो ये सिर्फ ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे O2 है, लिहाजा पे 16 × 2 आता है 32 ग्राम्स। तो इसी तरह हमने देख लिया कि इसका इस 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 0.375 मोल होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन, आप वाटर का भी देख सकते हैं। देखो वाटर को क्यों हम बोलते हैं कि 18 ग्राम्स ऑफ, जब हम देखते हैं H2O, क्वाइट सिंपल है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, तो 2 है × 2 हो गया। इसी तरह प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 × 1 हो गया, तो 2 × 1 हो गए 2, प्लस 16 × 1 हो गए 16, तो 16 + 2 हो गए 18। लिहाजा हम 18 को G साथ लगा के ये 1 मोल बनाता है। अब चूँकि हमें दिया गया है यहाँ पे 20, तो हम 20 ग्राम्स ऑफ वाटर जब हम देखते हैं, चेक करते हैं, वो आता है 1.11 मोल्स के बराबर। तो इस तरह हम ये निकाल सकते हैं, मोल्स को कन्वर्ट कर सकते, ग्राम मास जो हमें दिया गया है इनको हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 151 पे है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।